नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में। हम आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आए जानते हैं आज दिन भर कुछ बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे डाल लेते हैं। तो आपको पता चले बिहार का एक भी सरकारी स्कूल सही नहीं। प्रशांत किशोर ने बताया नीतीश काल का काला अध्याय। जानिए पूरी खबर विस्तार से। उससे पहले आपको बताते चले बीजेपी को जवाब देने के लिए नीतीश कुमार को क्यों लेना पड़ रहा है उम्र का सहारा। आरजेडी भी नहीं मानती सही। जानिए पूरी खबर। उससे पहले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बताते चले आरजेडी के एक और विधायक का विकेट गिरा। एलटीसी घोटाले में अनिल सहनी की सदस्यता रद्द हो गई। जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। पहले आपको बताते चले बिल्डर डब्बू सिंह पर रेड से लल्लन सिंह भड़के। कहा कपड़े की तरह एजेंसियों का इस्तेमाल करती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी का दावा अति पिछड़े वर्ग आरक्षण के साथ ही बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। जी हां, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले लालू यादव सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती। भारती साथ रोहिणी आचार्य ने शेयर किया फोटो। जी हां, तो जानिए इस पूरी खबर को इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आए जानते हैं आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर। बिहार का एक भी सरकारी स्कूल सही नहीं। प्रशांत किशोर ने बताया नीतीश काल का क्या है काला अध्याय। पीके ने आगे बताया कि एक दिन पहले दोपहर में खाने के लिए जहां रुके थे वहां का करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है। वहां एक भी शिक्षक नहीं है। उसका आखिर उपयोग स्ट्रांग रूम बनाने में किया गया है। चुनावी रणनीति। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरा व्यवस्था ही ध्वस्त हो गया है, उसमें शिक्षा सबसे ऊपर है। सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था लाचार है। यह उनके काल का काला अध्याय है। तो बिहार में जन सुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर उर्फ पीके पश्चिम चंपारण जिले में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों से वे चल रहे हैं, जिसके कारण से उन्हें कई ऐसे स्कूल दिखे। इस दौरान उन्हें कई ऐसे जगह पर स्कूल नहीं मिला जहां पर बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों एक साथ हों और सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये हालात प्राइमरी, मिडिल, अपर प्राइमरी या +2 सभी तरह के सभी स्कूलों की है। पीके ने कहा कि अभी 2 दिन पहले वे मैंडाटा के हाई स्कूल के मैदान में रुके थे। वहां लोगों ने बताया कि किसी जमाने में बेतिया का सेकेंड बेस्ट स्कूल हुआ करता था। वहां के शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की और कहा कि इस स्कूल में अभी कुल 4 टीचर ही हैं। जी हाँ, पेपर पर ही इस स्कूल को मिडिल से हाई स्कूल कर दिया गया, हाई को +2 कर दिया गया और फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है नीतीश कुमार के राज्य का काला अध्याय क्या है? सही कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। वही बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी को जवाब देने के लिए नीतीश कुमार को क्यों लेना पड़ रहा है उम्र का सहारा। आरजेडी भी नहीं मान रही सही। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले अमित शाह पहले राजनेता नहीं है जिन्हें नीतीश कुमार ने अनुभव के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने हमला बोला था। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार के नीतीश कुमार पर हमलावर है। हाल ही में प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सिताब दियारे पहुंचे थे। यहां शाह आरोप लगाया कि जो लोग समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण के अनुयायी होने का दावा करते हैं उन्हें सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इस ताज़ा हमले पर जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने अमित शाह की सियासी उम्र का हवाले देते हुए तंज किया। यहां उन्होंने अपने वरिष्ठता का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों को 20 साल पहले राजनीति शुरू हुई है उनके बयानों को उनके लिए कोई महत्व नहीं है। हालांकि मौजूदा सहयोग राष्ट्रीय जनता दल राजद का भी मान है कि सीएम की विरोध को जवाब देने के लिए अपनी राजनीतिक वरिष्ठता का सहारा लेने के बजाय अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलना चाहिए था। तो आप लोगों को क्या सही लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोग सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी के एक और विधायक का विकेट गिरा। एलटीसी घोटाले में अनिल सहनी की सदस्यता रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी की मुश्किलें बढ़ गई है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने एलटीसी घोटाले के मामले में राजद विधायक की सदस्यता रद्द कर दी। सचिवालय ने इस आशय से पत्र जारी किया कि और चुनाव आयोग के आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। अनिल सहनी पर एलटीसी घोटाले का आरोप है कि बिना यात्रा किए फर्जी टिकट के जरिए अनिल सहनी ने सरकार
सरकार का पैसा खर्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले अनिल सहनी 2020 चुनाव में आरजेडी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे जदयू के सदस्य रहे। अनिल सहनी 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अनिल सहनी पर एलटीसी घोटाले का आरोप है। बगैर यात्रा के अनिल सहनी ने सरकारी राशि का खर्च दिखाया था। जदयू छोड़कर आरजेडी में आए अनिल सहनी 2020 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से कुंडी से विधायक निर्वाचन हुए थे। सरकार बनने के बाद 2 महीने के भीतर राजद के मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब अनिल सहनी पर भी कार्रवाई से विपक्ष आरजेडी पर निशाना साध रही है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिल्डर डब्बू सिंह पर रेड से लल्लन सिंह बढ़ के कहा कपड़े की तरह एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। लल्लन सिंह ने कहा है कि जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इनकम टैक्स की चोरी का आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप से करीब रिश्ते के सवाल पर लल्लन सिंह गुस्सा हो गए। आपको बताते चले अपने करीबी बिल्डर और जदयू से जुड़े सत्यानंद शर्मा और डब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से जब सवाल पूछा गया तो वह भड़क उठे। लल्लन सिंह ने कहा कि जहां जहां बीजेपी के विरोधी लोग हैं वहां वहां बहाना बना कर छापेमारी कराई जा रही है। दरअसल इस कार्रवाई से लल्लन सिंह तिलमिलाए हुए दिख रहे हैं। पटना में पत्रकारों से जब उन्होंने डब्बू सिंह से करीबी रिश्ते की बात सवाल किए गए तो लल्लन सिंह बौखला गए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर अपना भड़ास निकाला। जी हाँ, तो लल्लन सिंह ने कहा कि जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो आपको बता चले अधिकतम संपत्ति रखने के आरोप से करीब रिश्ते होने के सवाल पर लल्लन सिंह ने ये बयान देते हुए नजर आए। तो आप सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेजस्वी का दावा अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होगा। जी आपको बताते चले यदि हम लोग बिना आरक्षण का चुनाव करवाना चाहें तो करवा लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अति पिछड़ों को हकमारी नहीं होगी। जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर भी तेजस्वी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद बाबू नाराज नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो इतना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बने तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए प्रयास